कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है, हनुमान जी। हनुमान जी यानी ध्यान। 1 घंटा अपनी सांस पर ध्यान दे दो, अगर लग जाए तो शरीर में कोई व्याधि नहीं बचेगी, जो कि नामुमकिन है। अभी करके देख रहे थे 20 मिनट के लिए। अगर ये 2 चीज तुम हमसे सीख ले गए तो आईएएस की परीक्षा तो बहुत छोटी हो जाएगी तुम्हारे लिए। जय हिंद फ्रेंड्स। मतलब हम जब तुमको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया पढ़ा दें तो तुम्हारी जिंदगी में एक कमी पूरी हो जानी चाहिए कि अब तुमको इस बात का वो न रहे कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या है। अगर ये 2 चीज तुम हमसे सीख ले गए तो आईएएस की परीक्षा तो बहुत छोटी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तुम ही आगे कहोगे हमसे कि अब ना देंगे गुरुजी। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा। बोले तुम ही करोगे। ये स्टालिन जो धर्म को गाली दे रहा है, उदयनिधि स्टालिन, वो हिंदू धर्म को थोड़ी दे रहा है, वो हिंदू धर्म की अज्ञानता को गाली दे रहा है। समझो इस बात को। हिंदू धर्म को कौन गाली देगा? क्योंकि मैंने पिछली बार भी तुमसे क्लास में पूछा, कई बार मैंने लोगों से पूछा, अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी? कितने लोगों ने पढ़ी? 1 2 3 4 5। तुमने पढ़ी? 8 सिद्धियां गिनाओ। ले देखो, इसको गाली दे रहा था वो। अरे 50 बार तुम्हारे सामने से एक लाइन गुजरी, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, और तुम चापे जा रहे हो। तुमको कह रहा हूं मतलब ही नहीं हमको ये क्या लिखा हुआ है। तुम उसको नाहक में गाली दे रहे हो उदयनिधि स्टालिन को। सही कर रहा है वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है, क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है, हनुमान जी। हनुमान जी यानी ध्यान। सोचो तुम 50 बार से ज्यादा पढ़ चुके होगे, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल बताना मुझे 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्ध और 9 निधियां। लोग तड़पड़ा रहे, अरे उदयनिधि स्टालिन गाली दे रहा, अंधविश्वास को गाली दे रहा है। पचास बार पढ़े, उसमें लिखा हुआ है राम रसायन तुमरे पासा। तुम्हारे पास राम रूपी रसायन है। तुम कह रहे हो हमारे पास भैया है ही नहीं। है। कभी स्टालिन वो कारगिल पार्क में टहलना, उसमें विवेकानंद के बड़े सारे कोट्स लिखे हुए हैं। उसमें एक कोट बड़ा प्यारा है, एक ही लाइन का है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 1 घंटा अपनी सांस पर ध्यान दे दो, अगर लग जाए तो शरीर में कोई व्याधि नहीं बचेगी। 1 घंटा, जो कि नामुमकिन है। अभी करके देख रहे थे 20 मिनट के लिए। सिर्फ एक वो इतनी महान किताब है, छोटी सी,
वो इतनी महान किताब है वो, लेकिन उसको खोलने के लिए एक गुरु चाहिए, क्योंकि पहली लाइन वहीं से शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तुम अकेले ना जान पाओगे उसका राज, तुमको खुद से वो नहीं पता चलेगी। तुमको एक आदमी चाहिए जो तुमको हर लाइन का मतलब बता दे कि देखो बेटा ये इसका मतलब ये है। और लास्ट में है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, शंकर जी जैसा बना। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमको स्मरण करोगे हम तुमको शिव जैसा बना देंगे। उदयनिधि स्टालिन